देखो भाई, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गन पाइप। क्या नाम है? पाइप, ऑर्गन पाइप। तो हम कहते हैं इसमें दो तरह के ऑर्गन पाइप पढ़े जाएंगे। पहला पढ़ेंगे हम इसके अंदर क्लोज्ड या ओपन पढ़ोगे? ओपन पढ़ोगे। तो हम पढ़ते हैं ओपन। ये भी टॉपिक पेपर का है, इसलिए मैं पहले ही बोल रहा कि फिर तुम बाद में ओपन ऑर्गन पाइप। टॉपिक का नाम है ओपन ऑर्गन पाइप। बहुत आसान, बहुत ही आसान। ठीक, जो मैं बोलता हूँ तो ध्यान समझो। कोई भी एक तुम्हारे पास ओपन पाइप है, क्या है? ओपन पाइप, बस यही ओपन ऑर्गन पाइप है। बस यही और क्लोज है जो बंद है। बस जो एक साइड से क्या होगा, क्लोज होगा, वो बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल जब ओपन पढ़ रहे तो ओपन पे फोकस करो। मान लीजिए कि तुम्हारी वेव्स इसके अंदर इंटरफियर कर गई, वेव्स इसके अंदर इंटरफियर कर गई। एक कंडीशन यह है कि एक नोड बना, एक कंडीशन यह है कि एक नोड बने। तो अगर एक नोड बनेगा तो दो क्या बनेंगे? एंटी नोड। एंटी नोड बनेंगे। बोलो, या कोई प्रॉब्लम है इसमें? दूसरी कंडीशन है कि कम से कम दो नोड बने। तो दो नोड बनेंगे तो ऐसे करना पड़ेगा। तो यहाँ भी क्या बने? नोड नोड, तो तीन एंटी नोड बनेंगे। अगर ये एक, देखो ध्यान रखना, एक नोड है, फिर उसके बाद दो नोड है। अगली कंडीशन क्या हो सकती है? एन एन एन, एक दो तीन चार। हम ये देख रहे हैं कि हर बार नोड जो है, एंटी नोड जो है, वो हमेशा नोड से एक ज़्यादा आ रहा। इस तरह वेव जब टकराती है और उनके बीच में नोड और एंटी नोड बनते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या इसमें ऑर्गन पाइप के अंदर, कि भाई यहाँ पर वेव जो है सुपर इम्पोज करके नोड और एंटी नोड बना रही है। अब उसके अंदर हमें निकालनी होती है फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं F1, इसको बोलते हैं क्या, F2, इसको बोलते हैं F3 एंड सो ऑन, F4 F5 आ जाएंगे। भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यही फ्रीक्वेंसीज निकालना है हमें इस टॉपिक में। ठीक, तो हम कहते हैं कि हमारे पास मान लीजिए एक ओपन ऑर्गन पाइप है जिसकी लेंथ L है। लेट वी हैव एन ओपन ऑर्गन पाइप। उसकी लेंथ कितनी है? ऑफ लेंथ L एंड वी प्रोपेगेट, और हम प्रोपेगेट करते हैं क्या? वी प्रोपेगेट साउंड ऑफ स्पीड v। कितनी स्पीड की साउंड करते हैं? v स्पीड की साउंड को प्रोपेगेट करते हैं इसमें। किसमें? उसकी वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा है साउंड की। नहीं आ रही क्या बात समझ में? नाउ फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है इसमें। फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, भाई समझ में तो आ रहा ना? याद हो जाएगा बड़े आराम से अगर समझोगे तो। हमने कहा सबसे कम केस क्या है जिसमें एक नोड बने, वही केस ले लो इसके अंदर। सबसे छोटा केस ये था कि, सबसे छोटा केस क्या था? एक नोड बनता और दो एंटी नोड। अगर तुम देखो ध्यान से पहले वाले केस को ही, किसको? पहले वाले केस को। तो मुझे ये बताओ, इस केस में वेवलेंथ कितनी आ रही है? वेव की कितनी वेवलेंथ आ रही है? भाई सुनो मेरी बात ध्यान से। ये जो वेव होती है, समझो ध्यान से, ये पूरी की पूरी होती है लैम्डा। तो आधी कितनी हो गई? लैम्डा बाई 2। उसकी भी आधी कितनी हो गई? तो हम कहते हैं कि असल में एक वेव का एक साइकिल जो है वो लैम्डा बाई 4 के 4 साइकिल होते हैं। यहाँ लैम्डा बाई 4 और लैम्डा बाई 4 आ रहा कि नहीं आ रहा? दो बार। आधी वेव लैम्डा बाई 4 की यहाँ तक और आधी वेव यहाँ तक।
तो पूरे पाइप की लंबाई कितनी मानी थी हमने? एल। तो एल किसके बराबर आ गया? लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 के। बोलो। सो वी कैन से दैट कि लैम्डा बाई 2 इक्वल हो गया एल के। लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 कितना होता है? एल होता है। तो लैम्डा बाई 2 होता है। तो लैम्डा बाई 2 बराबर एल है। बोलो। सो लैम्डा कितना है? 12। 2 को लगा दिया। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? बता। V इक्वल क्या होता है? न्यू लैम्डा। पता है कि नहीं पता? इसे F लिख लो या तुम्हारी मर्जी है, न्यू ही लिख लो। न्यू लैम्डा, वेयर न्यू इज दी फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज दी वेवलेंथ एंड v इज दी। यार बार बार फार्मूला रिवाइज करने से क्या फायदा होता है कि याद हो जाता है फार्मूला। सो वी कैन राइट दैट कि न्यू 1 यहाँ क्योंकि न्यू 1 मानेंगे हम, तो न्यू 1 इक्वल टू v अपॉन लैम्डा। और लैम्डा की वैल्यू क्या है? 12। तो हम कह देंगे कि पहली फ्रीक्वेंसी हमारी आई है v अपॉन 12। प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? बताओ। यहाँ पे देख लो बस। ये अच्छा, ये चीज़ जो है बोर्ड में नहीं आ रही कैमरे में। मैं इसमें यहाँ लिख रहा हूँ कि लैम्डा बाई 4 था, लैम्डा बाई 4 था। यहाँ मैं लिख रहा हूँ इधर की पोर्शन को। तो लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 इक्वल हो गया है लैम्डा बाई 2। तो हमारा जो एल है वो कितना है? मैंने कहा था कि ये लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 किसके बराबर बैठ रहा है? पूरा एल के बराबर। तो हमने कहा लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 इक्वल टू एल। तो ये आ गया लैम्डा बाई 2 इक्वल टू कितना? एल। तो लैम्डा इक्वल टू 2एल। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया? लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया? 2एल। तो क्योंकि v बराबर किसके होता है? न्यू लैम्डा के। तो यहाँ से न्यू बराबर क्या आ गया? v अपॉन लैम्डा। यहाँ पर हमने क्या कर दिया? लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी 2एल। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? बोलो भाई। तो ये फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई हमारी? v अपॉन 12। भाई याद करो इसको, v अपॉन 12, v अपॉन 12 ऐसे करके। सेकंड केस क्या बन सकता है? सेकंड केस देखो, सेकंड केस हम कहेंगे सेकंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सेकंड भाई यहाँ मैंने क्या बोल रखा है? यहाँ फोकस रखो उधर। सेकंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना। अब की बार सेकंड निकालनी है, सेकंड क्या होगा? ठीक। इसमें क्या होता है? बड़ी सिंपल सी बात है। एक ओपन ऑर्गन पाइप है, तो अगर हमें सेकंड केस बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कम से कम 2 नोड बनेंगे, एक ये वाला और 3 कम से कम क्या बनेंगे? एंटी। ठीक है। इसमें देखो ध्यान से, अगर वेव को जानते हो तो यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई 4, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई 2, और फिर यहाँ से यहाँ तक लैम्डा बाई 1/4 साइकिल, हाफ साइकिल एंड 1/4 साइकिल। ठीक। अगर तुम इसको तीनों को जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा? लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4। ये सब किसके बराबर बैठ गए? पूरी लेंथ एल के बराबर, पाइप की लेंथ के बराबर। तो ये बैठ जाएगा ओनली लैम्डा। लैम्डा इक्वल टू किसके आ गया? आ रही कि नहीं आ रही बात? आ गई। नाउ वी कैन से दैट कि भाई जो है तुम्हारा ये आ गया। अब v इक्वल टू किसके बराबर होता है? न्यू लैम्डा। यहाँ पे न्यू की जगह क्या आ जाएगा? न्यू सेकंड फ्रीक्वेंसी। तो न्यू टू बराबर क्या हो जाएगा? v अपॉन लैम्डा। बोलो। विच वी कैन राइट कि लैम्डा किसके बराबर आया? l के बराबर। तो न्यू टू बराबर आ गया v अपॉन l। अभी फिलहाल जानबूझ के हमें कुछ लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिख रहा फिलहाल के लिए कि न्यू टू बराबर, अगर मैं इसको 2v अपॉन 12 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? तो फिलहाल इसको ये मान लो बल्कि क्या है? इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब तुम क्यों, बाद में तुम्हें समझ में आएगा मैंने क्यों लिखा था 2v अपॉन 12। फिलहाल यहाँ पे तुम देखो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो, अगर मैं यही कही थर्ड फ्रीक्वेंसी ले लूँ तो थर्ड फंडामेंटल
उस हिसाब से मैं बोलता हूँ कि अब की बार क्या हो सकता है पाइप के अंदर। देखो 3 हो सके जी, बस नोड 4 एंटी नोड, एन 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 ए। अब मैं तुम्हें एक बात बता रहा, तीसरे पे आके एक बात समझ लो ध्यान से। क्या? एंटी नोड। हाँ यहाँ पे देखो एक बात ध्यान रखना, मैं जो शुरुआत में लिखवानी थी बात वो अब लिखवा रहा, जान दो क्योंकि 3 केस हो चुके। एंड पे हमेशा क्या होगा? ओपन एंड पे हमेशा एंटी नोड होगा। जहाँ पर देयर इज ऑलवेज एंटी नोड ऑन ओपन एंड, तभी उस हिसाब से वेव बनाना। देखो वहां भी क्या था, पहले वाले में दोनों तरफ था, यहाँ भी दोनों तरफ एंटी नोड है और यहाँ भी दोनों तरफ एंटी नोड है। अगर ओपन एंड है तो अब यहाँ बताओ मुझे कितना हो रहा है। यहाँ पे देखो लैम्डा बाई 4, यस यस, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 4 ऐड कर दो। लैम्डा बाई 4 प्लस लास्ट वाला लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, सब मिला के कितने आ गए? एल। ये कितना है? लैम्डा बाई 2 बोलो। और ये भी कितना है भाई? ये लैम्डा बाई 4 है कि नहीं है? लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, 2 बार लैम्डा बाई 2, फिर क्या आ गया? लैम्डा बाई 4। तो लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 यानी लैम्डा बाई 2, फिर लैम्डा बाई 2, फिर लैम्डा बाई 2, सब मिला के कितने हो गए? यहाँ तक बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ। तो कुल मिला के क्या हो गया? ये 3 लैम्डा बाई 2, देखो ना लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 3 बार हो गया, तो ये आ गया 3 लैम्डा बाई 2 इक्वल एल के। यहाँ तक नोट करो फटाफट जल्दी। यहाँ देखो भाई कितना आया था? 3 लैम्डा अपॉन 2 आया ना। और यहाँ पे हमें क्या पता लगा कि 3 लैम्डा अपॉन 2 इक्वल आया है किसके? एल के। तो लैम्डा किसका इक्वल आ गया? 2l अपॉन 3। बोलो। as we know that v इक्वल किसके होता है? न्यू। यहाँ पे क्या लिख देंगे? न्यू 3, क्योंकि थर्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इसलिए। न्यू 3 बराबर किसके आ गया? v अपॉन लैम्डा। लैम्डा की जगह क्या रखोगे? तो न्यू 3 इक्वल टू v की जगह क्या लिखोगे? v ही अपॉन में 2l अपॉन 3। तो 3v अपॉन 2l आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। तो हम कह सकते हैं कि हमारा न्यू 1, न्यू 2, न्यू 3 वगैरह वगैरह आए हैं कितने? v अपॉन 2l कॉमा 2v अपॉन 2l कॉमा 3v अपॉन 2l। इसलिए लिखा था मैंने वहाँ पे 12 ताकि 2 साथ में रहे, नीचे लगातार लगा हुआ। तो हमें पता लग रहा है कि अगर हम रेशो लें इनका, न्यू 1 रेशो न्यू 2 रेशो एंड सो ऑन, तो कितना आएगा? 1 बाई 12। ये तो कॉमन है ना हर एक में, देखो ये और ये कॉमन चल रहे सब में, तो 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो, अगली क्या आएगी? 5v अपॉन 12। उससे अगली क्या आएगी? 7v अपॉन 12। तो ये आया रेशो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज इन द ऑर्गन और इन द ओपन ऑर्गन पाइप। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बताओ। सो वी कैन जनरलाइज दिस फार्मूला एंड वी कैन से दैट सो जनरल फार्मूला इज, सो द जनरल फार्मूला इज कि न्यू इक्वल टू n माने देखो यहाँ से 1 2 3 4 सिंपल है। इससे अगला 1 की जगह सॉरी 4 आएगा, फिर क्या आएगा? फिर 5 आएगा, ठीक है नहीं है? यानी इससे अगली वाली फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 4v अपॉन 12। उससे अगली क्या होगी? 5v अपॉन 12 एंड सो ऑन। तो ये होगी nv अपॉन 12, वेयर n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो। n की वैल्यू पुट करते जाओ तो क्या निकलती चली जाएगी? न्यू 1
भाई n इक्वल टू 1 तो क्या आ जाएगा, म्यू 1 कितना, b/12। अगर n की जगह रख दोगे 2 तो क्या आ जाएगा, म्यू 2 इक्वल टू 2b/12। अगर n की जगह क्या रख दोगे 3 तो म्यू 3 कितना आ जाएगा, 3b/12। अगर n की जगह रख दोगे 4 तो क्या आ जाएगा, म्यू 4 इक्वल टू 4b/12 एंड सो ऑन ऐसे चल जाएगा। आ गया समझ में। तो ये क्या आया हमारा, फ्रीक्वेंसी ऑफ दी ऑर्गन पाई।